अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं फिर वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ई लर्निंग, टीचिंग, सीखने सिखाने की दुनिया, जमात चाहरुम, मज़मून महालती मुताल्ला 2 और आज की सबक का उन्वान है नक्शा और अलामतें। इससे पहले की वीडियो में सबक नंबर 13 मैंने उसका भी एक वीडियो बनाया हूँ, सबक नंबर 13 का, तो सुनते हैं। और नक्शा, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। इसके अंदर मैं नक्शा और अलामतें किस तरह से इस्तेमाल की जाती है इसकी मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें जो चाहरुम जमात में। सबक नंबर 14 नक्शा और अलामतें। आइए ये करके देखें। अपने स्कूल घर के अतराफ़ के माहौल का गौर से मुशाहिदा कीजिए। इस माहौल में नज़र आने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ों की फ़हरिस्त बनाइए। अभी आपको क्या करना है कि आपके स्कूल या घर, ये दो जगह आपका आना जाना रहता है, तो स्कूल और घर इन दोनों जगह पर आपको आपके अतराफ़ में, यानी स्कूल के अतराफ़ में या फिर आपके घर के अतराफ़ में आपको थोड़ा सा मुशाहिदा करना है, यानी गौर करना है कि आपका घर जो है वो कहाँ पर है, किस जगह पर है, उसके आसपास में कौन कौन सी चीज़ें हैं, और जो चीज़ें हैं उनकी आपको जो है फ़हरिस्त बनाना है, यानी लिस्ट बनाना है। उस माहौल में नज़र आने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ें, यानी आपके घर के या स्कूल के अतराफ़ में जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही है, पेड़ हो, नदी हो, तालाब हो, दुकानें हो, मकान हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, समंदर हो, नदी हो, तालाब हो, झील हो, झरना हो या ब्रिज हो, जो भी आपके घर के अतराफ़ में या स्कूल के अतराफ़ में है उनकी आपको फ़हरिस्त बनाना है। ठीक है, मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, बताइए तो भला, ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है। आप सोच सकते हैं कि ये चीज़, ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है किस चीज़ की है। तो ये तो आपको नज़र आ रही है, ये नदी की तस्वीर है। ठीक है, नदी देखिए, पहाड़ों से निकलकर नदी बह रही है। उसके बाद ये जो है यहाँ पर ऊंचाई पे पानी का टैंक बनाया गया, ये दिख रहा है आपको, यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ के जाने का, ये जो है पानी का टैंक बनाया गया। शहरों में जो जगह जगह ये पानी का टैंक है, ये ऊपर इसलिए बनाते ताकि पानी फोर्स से नल में है और इस नल से जो है सारे घरों तक पानी पहुँच जाए। उसके बाद ये आपको दरख्त नज़र आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें तो आपको ये घर नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो आपको ये स्कूल नज़र आ रहा है। उसके बाद हम देखें तो आपको कुआं नज़र आ रहा है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है आपको, अगर आपके घर के अतराफ़ में इनमें से जो चीज़ें हैं उनको आपको गौर करके उनकी लिस्ट बनाना है। तो अभी क्या काम करना है वो हम आगे देखेंगे। ऊपर दी हुई तस्वीर में 8 मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई गई। अभी जो मैंने आपको तस्वीरें बताया, नदी है, तालाब है ना, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। तो ऊपर की दी हुई तस्वीर में 8 मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई गई है। इनमें से कुछ चीज़ें इंसान ने ख़ुद तैयार की है और कुछ कुदरती तौर पर बनी है। इनकी दर्जाबंदी नीचे दिए हुए तरीके से होगी। तो हमने जो इससे पहले की जो स्लाइड में हमने देखे थे, यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रही है ये नदी है। तो ये नदी जो है, क्या इस नदी को किसी इंसान ने बनाया? नहीं, इस नदी को जो है किसी इंसान ने नहीं बनाया। ठीक है, ये कुदरती तौर पे बनी है। तो ये हम इसको नंबर 1 दे देते हैं। ये नदी जो है ये कुदरती तौर पर है, इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया। उसके बाद अगर हम देखें तो हमको ये घास नज़र आ रही है, इसको नंबर 2 दे देते हैं। ये भी जो है कुदरती तौर पे इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया। उसके बाद ये हम पहाड़ देखते हैं, इसको नंबर 3 दे देते हैं। ये भी जो है इसको भी जो है अल्लाह ताला ने बनाया या कुदरती है, इसको इंसान ने नहीं बनाया। उसके बाद यहाँ पर जो है इस पेड़ को हम देखते हैं, ये भी जो है कुदरती तौर पर इसको इंसान ने नहीं बनाया। हाँ, लेकिन ये अगर हम देखेंगे तो ये जो है पानी की जो टंकी है इसको इंसान ने बनाया। इसी तरह अगर हम स्कूल को देखें तो ये भी इंसान की बनाई हुई चीज़ है। उसके बाद अगर हम ये घर को देखें तो ये भी जो है इंसान की बनाई हुई चीज़ है। तो ये आपको इतनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, ये सारी चीज़ें जो है इंसान की बनाई हुई है। और ये जो हम चीज़ें देख रहे हैं
ये कुदरती चीज़ें बनाई हुई। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये हमको कुआं नज़र आ रहा है, ये भी जो है इंसान का बनाया हुआ है। ऊपर दी हुई तस्वीर में 8 मुख्तलिफ चीज़ें, तो 8 चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली हैं और हमको वो चीज़ें नज़र आई। अब यहाँ पर हमने एक फ़हरिस्त बना ली है कुदरती तौर पर पाई जाने वाली और इंसान की बनाई हुई। तो हमने आप पीछे देखे थे स्लाइड में, नदी कुदरती है, दरख्त कुदरती है, पहाड़ कुदरती है, घास कुदरती है। इसी तरह इंसान की बनाई हुई चीज़ों में स्कूल, पानी की टंकी, मकान और कुआं, ये तमाम चीज़ें जो है इंसान की बनाई हुई है। अपने स्कूल घर के अतराफ नज़र आने वाली चीज़ों की आपने जो फ़हरिस्त बनाई है, इस फ़हरिस्त की चीज़ों की कुदरती और इंसान के ज़रिए बनाई गई चीज़ों में तकसीम कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने स्कूल या घर के अतराफ के माहौल को गौर से देखना है, मुशाहिदा करना है कि कौन कौन सी चीज़ें है। उसके बाद आपको फ़हरिस्त बनानी है। फ़हरिस्त के अंदर आपको ये नहीं देखना कि कुदरती चीज़ें कौन सी है और इंसान की बनाई हुई चीज़ें कौन सी है, आपको बस फ़हरिस्त बनाना है। फ़हरिस्त बनाने के बाद उसको जो है आपको 2 हिस्सों में तकसीम करना है। तो एक जितनी भी आपने फ़हरिस्त बनाई उसमें से वो तमाम चीज़ें आप जो है एक कॉलम में डाल दो जिसमें सब कुदरती तौर पर पाई जाने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद जो बची हुई चीज़ें हैं वो इंसान की बनाई हुई, तो उसको इंसान की बनाई हुई कॉलम में आप डाल दीजिए। इस तरह से जो है दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। ये आपको काम करना है। ठीक है, ये आपको घर के अतराफ़ या स्कूल के अतराफ़ के लिए आपको जो ज़्यादा पसंद है। स्कूल के अतराफ़ का अगर आपको गहरा से मुशाहिदा आपने किया है तो वहाँ के आसपास की चीज़ों की आप लिस्ट बनाइए, फ़हरिस्त बनाइए। या फिर आपने घर के पास में अगर आपने ज़्यादा मुशाहिदा किया है तो वो जो आपको पसंद है वो आप उस हिसाब से फ़हरिस्त बनाइए। और फिर आपको 2 हिस्सों में तकसीम करना है, एक कुदरती और एक इंसान की बनाई हुई। इसे हमेशा ज़हन में रखिए, इंसान के ज़रिए बनाई जाने वाली चीज़ों में हम कुदरती वसाइल ही का इस्तेमाल करते हैं। मसलन हम दरख्त की लकड़ी से कुर्सी, मेज़ और बेंच वगैरह बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ ये कि हम जो इंसान ने जो चीज़ें बनाया है वो कुदरत से लेके ही बनाया है। इंसान ने खुद उसको नहीं पैदा किया बल्कि कुदरत की चीज़ों को लेकर बनाया। जैसे कि हम लकड़ी से जो है कुर्सी बना सकते हैं, मेज़ बना सकते हैं, बेंच बना सकते हैं, खिड़की बना सकते हैं, दरवाज़े बना सकते हैं, लेकिन लकड़ी नहीं बना सकते। ठीक है, हम ईंट बना सकते हैं, मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं, मिट्टी के जो है बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी नहीं बना सकते। ठीक है, हम शरबत बना सकते हैं लेकिन पानी नहीं बना सकते। तो कुदरती चीज़ों से लेकर हमने चीज़ें बनाई, ये आपको ध्यान में रखना है। बताइए तो भला अब यहाँ पर हमको एक जो है मंज़र दिखाया जा रहा है, ये मंज़र जो है यहाँ पर हमको दिखाया जा रहा है। इस मंज़र को हमें गौर से देखना है और नीचे जो मालूमात दी गई उसके हिसाब से इसका हम मुशाहिदा करेंगे। तो ये जो है एक तस्वीर है, एक मंज़र है जिसके अंदर हमको अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको दरख्त नज़र आ रहे हैं, कुछ घर नज़र आ रहे हैं, सड़कें नज़र आ रही है। हाँ, ये सब चीज़ों पे हम गौर करेंगे। तो देखिए ऊपर की तस्वीर में शाहिदा का मकान और स्कूल का माहौल नज़र आ रहा है। शाहिदा का मकान अगर हम गौर से देखें तो हमको यहाँ दिख रहा है शाहिदा का घर और स्कूल का माहौल। तो यहाँ पर हमको जो है ये स्कूल हमको नज़र आ रहा है, शाहिदा की स्कूल। ठीक है, तस्वीर की मदद से झेल की सरगर्मी कीजिए। तो अभी हमको यहाँ पे एक एक्टिविटी करना है और आपको एक्टिविटी करके मज़ा आएगा। तस्वीर में शाहिदा का मकान तलाश कीजिए, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तस्वीर में स्कूल तलाश कीजिए, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद शाहिदा के मकान से स्कूल तक का रास्ता मुंतखब कीजिए, इसे मुख्तलिफ़ रंग से रंगिए। तो यहाँ पर हमको तलाश करना है कि शाहिदा के घर से स्कूल तक का रास्ता कौन सा है। इस रास्ते से स्कूल जाते हुए नज़र आने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ों का झेल के मुताबिक इंदराज कीजिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पर हम रास्ता देख लेते हैं। ये शाहिदा का घर है, शाहिदा का घर यहाँ से अगर वो निकलती है शाहिदा, तो उसके लिए रास्ता देखो ये है। यहाँ से वो सीधा गई राइट लेके, यानी कि शिमाल की तरफ। यहाँ देखो शुमाल, जुनूब, मशरिक़, मगरिब। तो यहाँ से वो शुमाल की तरफ गई, उसके बाद फिर मगरिब की तरफ और फिर उसका स्कूल। तो एक रास्ता ये हो गया। दूसरा रास्ता ये है कि यहाँ से निकले, शुमाल की तरफ गए और वहाँ ना जाते हुए यहाँ मुड़ गई और फिर यहाँ से फिर शुमाल की तरफ और फिर मगरिब की तरफ। तो 2 रास्ते हो गए। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं शाहिदा का, तो यहाँ से निकले, ये रोड पे आए, ये रोड पे से सीधा निकल कर जो है मगरिब की तरफ जाके फिर शुमाल की तरफ गए और स्कूल आ गया।
तो 3 तरह से जो है वो शायदा अपने स्कूल तक पहुंच सकती है। आपको भी जब आप नक्शा बनाएंगे तो आपको भी अपने घर से स्कूल तक जाने के जितने रास्ते हैं वो तमाम रास्ते आपको ड्रॉ करना रहेगा। ठीक है, शायदा जिस रास्ते से स्कूल जाती है वो रास्ता आपने तलाश कर लिया है, शायद आपको स्कूल जाने के लिए छोटा रास्ता और असल रास्ता मिलेगा। ये जो रास्ता है छोटा रास्ता है और ये जो रास्ता है ये बड़ा रास्ता, इसको कहते हैं असल रास्ता। इन रास्तों के दोनों जानिब मुख्तलिफ चीज़ें मकामात है। तो अगर हम देखें रास्ता ये जो है दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर पेड़, यहाँ पे शायदा की सहेली का घर, यहाँ पर होटल, यहाँ पे ज़िला परिषद का ऑफिस, यहाँ पे सड़कें पे देखेंगे तो ये होटल नज़र आ रहा है, यहाँ पुलिस चौकी। तो रोड के या सड़क के दोनों तरफ या रास्ते के दोनों तरफ हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। असल रास्ते से जाते हुए तस्वीर में दिए हुए मकामात कौन सी सिमत में आते हैं, तो यह भी हमने यहाँ पे देखे कि ये शायदा यहाँ से निकली शुमाल की तरफ हो गई, तो शुमाल की तरफ जाते वक्त सड़क के दोनों तरफ क्या क्या चीज़ें दिखाई दी। फिर इसी तरह मगरिब की तरफ बढ़ी वो, तो मगरिब की तरफ कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दी। इस रास्ते की जगह फिर अगर ये यहाँ से निकल कर इस रास्ते पे आती है तो यहाँ पर शुमाल की तरफ और जुनूब की तरफ कौन कौन सी चीज़ें हैं ये देखे। फिर उसके बाद शुमाल की तरफ गए तो यहाँ बाग और यहाँ पर हॉस्पिटल, इस तरह से। तीसरे रास्ते में भी इसी तरह से। तो आपको सड़कों की दोनों तरफ सिमत भी आपको देखना है और सिमतों के लिए यहाँ पर इशारा दिया है। ये ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो शुमाल, नीचे की तरफ जुनूब, इस तरफ हम देखेंगे तो मशरिक़ और इस तरफ देखेंगे तो मगरिब। तो अगर हम कहेंगे बाग कहाँ है तो मगरिब में है, और अगर ज़िला परिषद कहेंगे तो हम कहेंगे मशरिक़ में। अगर स्कूल को हम बताना रहेगा तो यहाँ पर पुलिस चौकी वगैरह बताना हो तो ये जो है शुमाल पड़ेगा, और नीचे जो मुजस्समा दिखाना है तो ये जुनूब की तरफ होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरी यहाँ पे हिदायत है, स्कूल को जाते हुए कौन कौन सी सिमत मुड़ना पड़ेगा इंदराज कीजिए। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि वो शायद यहाँ से निकली तो वो शुमाल की तरफ मुड़ गई, और फिर उसके बाद वो मगरिब की तरफ मुड़ी और उसका स्कूल आ गया। या फिर यहाँ से निकली शुमाल की तरफ मुड़ी, फिर मगरिब की तरफ, फिर शुमाल की तरफ, फिर मगरिब की तरफ। इसी तरह फिर वो निकली शुमाल की तरफ गई, फिर मगरिब की तरफ, फिर शुमाल की तरफ, फिर मगरिब की तरफ और स्कूल। तो ये आपको नोट करना है कि स्कूल जाते वक्त उसको कौन कौन सी सिमत में मुड़ना पड़ा। आगे शायदा का घर और माहौल की वही तस्वीर छोटी दी हुई, इसके बाद में जो है ये जो आपको मैं तस्वीर बता रहा हूँ इसी की जो है एक छोटी दी हुई है इस शक्ल में। इस तस्वीर में हकीकी दरख्त और इमारतें नहीं। यहाँ पर हमको जो है दरख्त दिखाया है, जैसे हम हकीकत में दरख्त देखते हैं वैसे ही यहाँ पे दरख्त की तस्वीर है। जैसे हम हकीकत में घर देखते हैं वैसे ही हकीकत में यहाँ पे घर हमको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हॉस्पिटल है, होटल है, यहाँ पर वैन है, यहाँ पर वैन है, यहाँ पर बाग है। तो जैसे हकीकत में है वैसे ही हमको ये तस्वीर नज़र आ रही है। लेकिन जो आगे की तस्वीर आने वाली है उसमें ऐसा नहीं है। उस तस्वीर में हकीकी दरख्त और इमारतें नहीं बताई गई, उनकी जगह मखसूस निशानात लगाए गए। यानी कि यहाँ पर जैसे दरख्त हमको असली में जैसा दिखता है वैसे बनाया गया, लेकिन आगे की तस्वीर में आपको ऐसा दरख्त नहीं रहेगा, बल्कि उसकी जगह पर कुछ निशानात बनाए गए हैं। इनके लिए अलग अलग रंग का इस्तेमाल किया गया है। निशानात के सामने वो किस लिए हैं वो भी लिखा हुआ है। याद रहे कि माहौल की कुछ चीज़ें तस्वीर में नहीं है। इस तस्वीर को हम खाका कहते हैं। पर यहाँ पर हमको जो है बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें जो हमको दिखाई दे रही है आगे की तस्वीर में हमको वो नज़र नहीं आएगी। तो क्यों नज़र नहीं आएगी वो हम आगे देखते हैं। बताइए तो भला, बाजू के खाके का मुशाहिदा करके झेल का अमल बयाज में लिखिए। घर के लिए इस्तेमाल किया हुआ मखसूस निशान बताइए। अब यहाँ पर वो जो हमने देखे थे तो वहाँ पुलिस कॉलोनी बराबर से पड़ी बनी हुई थी, पुलिस चौकी बनी हुई थी। उस तस्वीर में जो हमने देखा था, वो मंज़र जो देखा था, उस मंज़र से ये मंज़र बिल्कुल अलग है। हाँ, लेकिन उसमें जितनी चीज़ें हैं उतनी चीज़ें यहाँ पर भी है, कुछ चीज़ों को छोड़कर। तो ये भी आपको एक एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी आप कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ, घर के लिए इस्तेमाल किया हुआ मखसूस निशान बताइए। तो आपको इसमें बताना है कि ऐसी कौन सा निशान है जिसकी शक्ल घर से मिलती जुलती है। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा, ये घर से मिलती जुलती तस्वीर। ये तो शाहिदा का घर है, आपको पता है, और ये शाहिदा की सहेली का घर। तो घर के लिए जो है ये सिंबल इस्तेमाल किया। अच्छा, यहाँ शाहिदा का घर बताया गया। इसी तरीके से खाके में वो निशान कितनी जगह इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ठीक है, तो 4 जगह जो है ये इस्तेमाल हुआ है
खाके में वो निशान कितनी जगह इस्तेमाल हुआ, इस निशान के सामने तादाद लिखो। तो हमने तादाद लिख दी। दरख्त के लिए इस्तेमाल किया हुआ निशान बताइए। तो अब ज़ाहिर सी बात है दरख्त को जो है हरे रंग से बताया जाएगा, क्योंकि दरख्त हरे रंग के रहते हैं। तो ये हमको नज़र आ रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है निशान, सैम्बल जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे, ये दरख्त के लिए बताया गया। जैसा मंजर में बताया गया वैसा अगर हम नक्शा बनाने बैठे हैं तो हमको बहुत दिक्कत आएगी, बहुत वक्त लगेगा। तो उन असल दिखाई देने वाली तस्वीर को यहाँ पर सैम्बल के ज़रिए बताया गया। तो यहाँ देखते हैं दरख्त के लिए इस्तेमाल किया हुआ निशान, तो ये हमको मिल गया है। खाके में कितने दरख्त बताए गए, तो हम चलिए यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4 और ये 5, ये 6, ये 7, ये हो गया 8, ये 9 और ये 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12 और ये हो गया 13। तो तकरीबन 13 दरख्त हमको नज़र आ रहे हैं। माहौल की कौन सी चीज़ें इस खाके में नहीं हैं, इनके नाम लिखो। अब यहाँ पर सब तो दिया है, पुलिस कॉलोनी दिया है, ज़िला परिषद दिया है, पुलिस चौकी भी दिया है, ज़िला टेलीफोन मरकज़ भी दिया है, शाहिदा की स्कूल भी दी गई है, आइसक्रीम की दुकान भी दी है, बस स्टॉप है, होटल है, ज़िला परिषद जो है, अस्पताल है, बाग है, फिर बस स्टॉप है, बाज़ार है, मार्केट है यानी कि पोस्ट ऑफिस है, मुजस्समा है, शाहिदा का घर है, शाहिदा की सहेली का भी घर है, बरगद का दरख्त है, कॉलोनी है। तो अब इसमें से कौन सी चीज़ नहीं है, तो चलिए फिर से मैं आपको एक बार पिछली स्लाइड बता देता हूँ जिसके अंदर वो तस्वीर में क्या क्या है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो है यहाँ पर सब चीज़ें लग रही हैं, लेकिन यहाँ देखिए ज़िला परिषद, ये ज़िला अस्पताल है। तो यहाँ पर हमको एक एम्बुलेंस नज़र आ रही है और कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन खाके के अंदर वो एम्बुलेंस नहीं है और ना ये 2 आदमी जो हमको दिख रहे वो है। यहाँ एक आदमी बैठा है, वो भी हमको नज़र नहीं आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर एक कुत्ता है, वो भी हमको तस्वीर में नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ मार्केट में, बाज़ार में लोग खड़े हैं, वो भी हमको आगे की तस्वीर में नज़र नहीं आ रहे। यहाँ रिक्शा जा रहा है, यहाँ कार जा रही है, यहाँ पर भी रिक्शा जा रहा है और इसके अलावा यहाँ पर एक जो है पोस्ट वैन है, यहाँ पर भी लोग हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं, यहाँ बाग में जो है बच्चे खेल रहे हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर हमको नज़र नहीं आई। देखिए यहाँ पर हमको वो चीज़ें नज़र आ रही। यहाँ पोस्ट ऑफिस की वैन थी, वो नहीं है। यहाँ ज़िला परिषद के पास एम्बुलेंस है, वो नहीं है। यहाँ कुत्ता घूम रहा था, वो नहीं है। तो इनको क्यों शामिल नहीं किया गया? कोई बता सकता है कि इनको क्यों नहीं शामिल किया गया? मिसाल के तौर पे हमने ये नक्शे में बनाया, अगर हमने वहाँ पर वैन दिखा दी तो तस्वीर, हमने नक्शा तो बना दिया, वहाँ पर हमको वैन हमने रख दी, लेकिन ज़रूरी है कि हम जब वहाँ से जाए तो वो वैन वहाँ पर हमको खड़ी हुई मिलेगी? नहीं। तो ऐसी चीज़ें जो अपनी जगह बदलती रहती है, ध्यान से सुनिए, ऐसी चीज़ें जो अपनी जगह बदलती रहती है उसको नक्शे में या खाके में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वो उनके मकामात बदलते रहते हैं। जैसे कुत्ता है, वहाँ पर बैठा था, अब आपने देखा कि यहाँ कुत्ता है और आपने वो रास्ते से गुज़र गए और आने के टाइम पे आपको कुत्ता नज़र नहीं आया, तो आप सोचेंगे कि अरे मैं तो रास्ता भटक गया, यहाँ पे एक कुत्ता था। तो ये जोक मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत हंसी आई थी कि कुत्ते को देखकर वहाँ से वो आदमी मुड़ जाता है और आने के टाइम पर वो भटकता रहता है कि वो जो कुत्ते के पास से मैं मुड़ा था वो कुत्ता कहाँ चला गया, तो मैं अभी कहाँ से मुड़ूँ वापस पलटने के लिए। तो ऐसी चीज़ें जो है, जो एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह बदलती रहती है, तो उनको नक्शे में शामिल नहीं किया जाता। हाँ, जो चीज़ें यहाँ पर अपनी जगह बदलेगी नहीं, उनको ज़रूर नक्शे में शामिल किया जाएगा। तो अभी ये जो है ये खाका है, इसको हम नक्शा नहीं कहेंगे। माहौल की कौन सी चीज़ें इस खाके में नहीं है, इनके नाम लिखो, तो इसको हम खाका कहेंगे। नक्शा इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें इशारे नहीं दिए गए हैं, इसमें सिमत नहीं दी गई है, इसके अंदर नक्शे का उन्वान नहीं दिया गया, इसके अंदर कितने मीटर का जो फासला है उसका पैमाना नहीं दिया गया, इसलिए हम इसको नक्शा नहीं कह सकते। तो आगे बढ़ते हम। खाका बनाने के लिए हमने मुख्तलिफ़ निशानात और रंगों का इस्तेमाल किया। तो अभी अपने पिछले तस्वीर में देखा कि मुख्तलिफ़ निशानात हमने पेड़ के लिए, घर के लिए और दूसरे दिगर मकामात के लिए हमने निशानात का इस्तेमाल किए और अलग अलग रंग का इस्तेमाल किए ताकि हमको जल्दी से नक्शा पढ़ने में आसानी हो। उस खाके का नक्शा बनाने के लिए इसमें समत, इशारिया, उन्वान, पैमाना देना ज़रूरी है। तो वो खाका, मैंने कहा ना कि वो खाका है, नक्शा नहीं है। अगर उसको खाके को नक्शे की शक्ल देना है तो उसके अंदर हमको ये चीज़ें डालना पड़ेगा, समत डालना पड़ेगा,
इशारिया डालना पड़ेगा, उन्वान डालना होगा और पैमाना भी देना होगा। अगर ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो हम उसको नक्शा नहीं बल्कि इसको खाका कहेंगे। ये दोनों में फ़र्क है। नक्शे में एक जगह से, देखो यहाँ पर दिया, नक्शे में एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वो अपनी जगह बदलती रहती है, इसलिए नक्शे में उनको शामिल नहीं किया सकता। वरना आप नक्शे में देखेंगे, बोलेंगे ये तो यहाँ पर ये परिंदा था, ये फला इंसान यहाँ बैठा था नक्शे के अंदर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी हमने जाके देख रहे तो वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो चलती फिरती चीज़ें हैं उसको नक्शे में शामिल नहीं किया था। मिसलन जानवर है, परिंदे हैं, इंसान है, रास्ते पर से गुज़रने वाली सवारियां हैं, तो इनको हम नक्शे में नहीं बनाएंगे। अगर आप अपने घर के पास या अपने स्कूल के पास का नक्शा बना रहे हैं तो आप ये चलने फिरने वाली चीज़ों को उसमें शामिल ना करें, ठीक है। माहौल की तस्वीर में रास्ता जिस तरह मोड़ लेता है, जो हमने तस्वीर देखे थे, रास्ता जिस तरह मोड़ लेता इसी तरह इसे नक्शे में बताया जाता है। अगर सड़क दाईं तरफ मुड़ रही है तो नक्शे में भी आपको सड़क दाईं तरफ बताना होगा, अगर बाईं तरफ मुड़ रही है तो नक्शे में भी आपको बताना पड़ेगा। जिस तरह से हकीकत में है रास्ते बने हुए हैं उसी तरह से हमको नक्शे में ड्रॉ करना रहेगा, उसी तरह हमको नक्शे में बनाना होगा। सड़कें, नदियाँ, रेल का रास्ता नक्शे में इसी तरह बताते हैं। अगर है तो रेल का भी वहाँ पर जो है हमको बताना पड़ेगा, इंडिकेशन देना पड़ेगा कि यहाँ पर रेल का रास्ता है। नदी है तो हमको नदी को भी बताना पड़ेगा, सड़क है तो सड़क को बताना पड़ेगा, मस्जिद है, मंदिर है, जो भी चीज़ें, कुआं है, तालाब है, झील है, झरना है, जो भी चीज़ें हैं आपको नक्शे में वो बताना होगा। जैसा हकीकत में है वैसा जब हम नक्शे के ज़रिए जाएंगे और हम देखेंगे, अगर हमारे नक्शे के अंदर पहाड़ है तो हमको वहाँ उस जगह हम पहुँचेंगे तो हमको वहाँ पहाड़ दिखाई देगा। अगर हम वहाँ पर गए और नक्शे में अगर नदी है और हम उसी जगह पर पहुँचे तो हमको वहाँ नदी बहती हुई नज़र आएगी, ठीक है। तो जैसा हकीकत में होता है वैसा ही नक्शे को बनाया जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर शाहिदा का घर और माहौल का नक्शा नीचे दिया हुआ। देखो बिल्कुल वैसी तस्वीर है लेकिन इसको नक्शा कहा गया, खाका नहीं। अपने माहौल का नक्शा बनाकर इस नक्शे से उसका मुवाजना कीजिए। आपके नक्शे में कुछ खामियां हो तो उन्हें दूर कीजिए। देखिए वहाँ पर भी जो हमने इससे पहले की तस्वीर देखी, इसमें भी पुलिस कॉलोनी था, पुलिस चौकी थी, ज़िला टेलीफोन मरकज़ था, शाहिदा की स्कूल, बाग, ज़िला परिषद, होटल, ज़िला परिषद ऑफिस, कॉलोनी, बरगद का दरख्त, शाहिदा का घर, शाहिदा की सहेली का घर, मुजस्समा, शिवाजी का पुतला देखे थे ना आपने, मुजस्समा, पोस्ट ऑफिस और बस स्टॉप और मार्केट। और ये दरख्त भी हमने देखे थे, 13 दरख्त थे और यहाँ घर भी हमने देखे थे। तो बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसको नक्शा कहा गया, उसको खाका कहा गया। वजह जो मैंने आपको बताया कि नक्शे में समत, इशारिया, उन्वान और पैमाना, ये 4 चीज़ें होगी तब नक्शा कहलाएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर इसको नक्शा क्यों कहा जा रहा है। तो यहाँ पर वो चीज़ें जो शर्त है नक्शे के लिए, वो चीज़ें, चारों चीज़ें हमको यहाँ नज़र आ रही। सबसे पहले देखो नक्शे का नाम हमको दिखाई दे रहा, उन्वान, ठीक है, शाहिदा का घर और माहौल। उसके बाद हमको पैमाना नज़र आ रहा, चौथे नंबर पे पैमाना दिया, पैमाना नज़र आ रहा, यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला अगर हम नक्शे में चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का इतना, यानी 1 इंच के बराबर का हम रास्ता यहाँ तय करते हैं तो इसका मतलब ये कि हम 10 मीटर चलते हैं। उसके बाद ये देखिए सारे इशारे देखिए, ये देखो इशारा हमने बताया ना, उन्वान हो गया, पैमाना हो गया और अब इशारिया, ये जितने दिख रहे हैं आपको, दरख्त, कॉलोनी, बस स्टॉप, बाग, घर, बाज़ार, होटल, ये सब जो इशारे है। अब रह जाती है सिमत, ठीक है। हमको इशारे मिल गए, ये इशारे जितने भी दिए गए ये हमको मिल गया है, उन्वान मिल गया है और पैमाना मिल गया। अब जो है समत, तो समत यहाँ पर दी गई, कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पर समत दिखाई दे रही है, शुमाल, जनूब, मशरिक़, मगरिब। तो जो नक्शे के लिए जो शराइत है, जिन चीज़ों का होना चाहिए वो यहाँ पर मुकम्मल हो रहा है, लेकिन इससे पहले वाली की तस्वीर में वो चीज़ें नहीं थी। अब हमको उन्वान भी मिल गया, यहाँ से यहाँ तक का फासला अगर कोई तय करता है, इसका मतलब 10 मीटर का फासला तय हुआ। तो दरख्त, ये जो सैम्पल जो इस्तेमाल हुआ, जो हमको अलामत दिखाई दे रही है वो दरख्त की है। ये जो है गुलाबी रंग का जो दिखाई दे रहा है कॉलोनी के लिए। उसके बाद ये जो गुलाबी रंग का दिखाई दे रहा है, गहरे गुलाबी रंग का, ये बस स्टॉप के लिए। जहाँ जहाँ ये ऐसा दायरा आपको दिखेगा वहाँ सब जगह बस स्टॉप रहेगा। तो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है बस स्टॉप, यहाँ हमको दिखाई दे रहा है बस स्टॉप। अगर मैं सिर्फ ये दायरा बना दूँ ऐसा, इसके बाजू में मैं कुछ लिखूँ नहीं और यहाँ इशारे में भी नहीं दूँ, तो आपको ये समझना मुश्किल है। अगर मैं यहाँ नहीं भी लिखूँ,
यहाँ तो लिखा हुआ है ना। अगर मैं यहाँ नहीं भी लिखता हूँ, लेकिन अगर इशारे में मैं अगर बताता हूँ तो मैं नक्शा पढ़ सकता हूँ कि ये गुलाबी दायरे का मतलब है कि यहाँ पर बस स्टॉप होना चाहिए। जब मैं खाका लेके निकलूँगा, मैं जब नक्शा लेके निकलूँगा घर से, तो मैं जाते जाते मैं देखूँगा कि यहाँ अगर मैंने आ गया तो आगे जो है बस स्टॉप रहना चाहिए। जैसे मैप में दिखा रहा है आगे जो है वो बस स्टॉप होना चाहिए, तो मैं आगे बढ़ूँगा और मुझे बस स्टॉप दिखेगा। तो इस तरह से अगर यहाँ पर नहीं भी लिखा रहा शाहिदा की स्कूल और ये आइसक्रीम की दुकान वगैरह, तो भी यहाँ इशारे के ज़रिए हम समझ सकते हैं। तो ये दरख्त के लिए है, ये कॉलोनी के लिए, ये बस स्टॉप के लिए, ये जो हरा रंग है ये बाग के लिए। तो बाग यहाँ पर आपको दिख रहा है हरे रंग का, ये बाग है, ठीक है। उसके बाद घर, तो ये देखिए घर है। उसके बाद है बाज़ार, उसके बाद है होटल, फिर टेलीफोन एक्सचेंज, ज़िला परिषद, फिर मुजस्समा, शिवाजी महाराज का मुजस्समा ना, वो उसके लिए ऐसा निशान बनाया। ये शाहिदा का स्कूल, उसके बाद ज़िलाई अस्पताल, फिर उसके बाद आइसक्रीम की दुकान, ये देखो आइसक्रीम की दुकान यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद डाक खाना, ये आपका डाक खाना रह गया। पुलिस चौकी, तो ये आपको पुलिस चौकी नज़र आ रही है। कॉलोनी यहाँ पर दिया है कॉलोनी, तो ये आपको कॉलोनी नज़र आ रही है। ज़िला परिषद, तो देखिए ये ज़िला परिषद नज़र, तो जो चीज़ें यहाँ हमको नक्शे में दिखाई दे रही है उसके इशारे यहाँ पर बने हुए। इन इशारों के ज़रिए जो है हम नक्शे को आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखना। अगर ये 4 चीज़ें किसी खाके में मौजूद है तो उसको हम नक्शा कहेंगे, ठीक है। तो अब ये जो है आधा हम सबक यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो इसके बाद हम जो है दूसरे वीडियो में इसका अगला हिस्सा देखेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो अगले इसमें हम देखेंगे। तो मैं आप सभी से इल्तिजा करता हूँ कि आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चाहरुम जमात के तलबा तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि ये सबक उनको अच्छी तरह से समझ में आए कि नक्शा किस तरह से पढ़ा जाता है, अलामतें क्यों इस्तेमाल की जाती है, अलामतें कैसे इस्तेमाल की जाती है, और नक्शे के लिए क्या शर्तें हैं, और नक्शे में किन चीज़ों को शामिल किया जाए, किन चीज़ों को शामिल ना किया जाए। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में मैंने जो है तफसील से बता दी है। तो ये वीडियो देखने के बाद बच्चों को आसानी होगी, और नक्शा पढ़ना और नक्शे के बारे में जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है ये आगे की क्लास में भी आपको 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक आपको आएंगी। तो अगर आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया चारों जमात में, तो आगे की क्लास में आपको इससे आगे की जो तफसील है वो आपको समझने में आसानी होगी। ये जो चीज़ें मैंने बताई ये बुनियादी है। तीसरी में इससे और जो है मुख्तसर बताया गया था, और चारों में से थोड़ा और तफसील में आपको यहाँ बताया गया, और आगे की क्लासों में और मुफस्सिल बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, शाद रहो।